वालेकुम। मुझे अपनी वाइफ से ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को चुप करवाने के लिए फौरन मोबाइल या टीवी ऑन करके दे देती है। मुझे लगता है ये उनकी आदत खराब कर रहा है। मैं अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ नहीं समझती। चाहे खाना खिलाना हो या रोते हुए बच्चे को चुप करवाना हो, हमारे घर में हर मसले का हल मोबाइल बन गया है। ये पहले तो उनसे पूछिए खुद अपना कितना मोबाइल वो यूज करते हैं। एक्चुअली बहुत सही बात की है गजल आपने। जो बच्चा देखेगा अपने माँ बाप को करते हुए वो खुद ही करेगा। हम बच्चे को मना करते हैं, पता है कैसे? चलो बहुत हो गया, मोबाइल छोड़ो, और खुद हम ऐसे बोल रहे हैं, हम मोबाइल से नजर नहीं हटा रहे और हम बोल रहे चलो बस मोबाइल रखो। नहीं, और उसकी जस्टिफिकेशन ये होती है मैं तो अपने काम के सिलसिले में ईमेल चेक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तो ये तो उसको बंदे को भी सोचना। टाइम्स हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई रीडिंग की आदत नहीं है। फलाना के बेटे को देखो हर वक्त रीड कर रहा होता है। आपने कितनी दफा रीड किया अपने बच्चे के साथ, या आपको कितनी दफा बच्चे ने देखा रीडिंग करते हुए? इसी तरह इन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी उस चीज़ को करें। एक रूल होना चाहिए निदा घर में कि जब माँ बाप घर पे आए तो एक बॉक्स हो जिसमें मोबाइल चला जाए, और बाप को भी औलाद देखे कि वो मोबाइल नहीं यूज़ करता या टैबलेट नहीं यूज़ करता, और माँ को भी देखे कि वो नहीं यूज़ करती। हमने एक आसानी का ज़रिया बना दिया है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माँ बाप के पास ये गैजेट्स नहीं थे। उन्होंने भी हमें रेज़ किया। कैसे रेज़ किया? इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रैक्शन से। बुक्स दी, कलर पेंसिल्स दी, आर्ट मटेरियल दिया। तो हमेशा, अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं जब भी एयरपोर्ट जाती हूँ, एयरप्लेन में जाती हूँ, तो मैं एक छोटा सा बैग बनाती हूँ जिसमें आर्ट मटेरियल होता है। और हम बैठते हैं, जब वेट कर रहे होते हैं या प्लेन में होते हैं, तो हम ऑब्जर्वेशनल आर्ट करते हैं कि भाई तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, 10 चीज़ें तो वो पेपर पे बताओ। अब मैं ये हर वक्त करती हूँ। अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं बच्चे तो वो रीड कर लेते हैं। एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने कहा मैं आपकी तस्वीर ले लूँ, तो मुझे लगा कि वो मुझे पहचान गई है, तो वो इसलिए कह रही। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को ये दिखाना चाहती हूँ कि वो हमेशा एक गैजेट दी हुई होती है कि वो कहती मेरे पास और क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं उसको ये दिखाना चाहती हूँ कि ऑप्शन है, हम सब के पास ऑप्शन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिव वेज़ अपने बच्चों के लिए यूज़ करें। उनको जितनी देर आप इन गैजेट से दूर रख सकते हैं उतना उनके लिए आसान और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। वही बात कि चलो खेलो बेटा, खेलो, अब तुम खुद खेलो, आप अपने बच्चों के साथ खेलें। तो वो जो 20 मिनट्स आपको जो पूरे दिन गिल्ट होता है कि मैं नहीं था और एब्सेंट था या एब्सेंट थी, वो अनडिवाइडेड अटेंशन का 20 मिनट्स उनके पूरे दिन को वो कवर कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने 11 साल के बच्चे को कैसे टाइम दूँ। तो जब मैं समझ नहीं आ रहा था तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, कैसे उसको जो क्वालिटी टाइम चाहिए। खाली मैं प्रेजेंट तो हूँ, मैं घर में उसके साथ मौजूद हूँ, लेकिन कैसे बॉन्डिंग हो मेरी उसके साथ। अब जाहिर है मुझसे खो कोई इस तरह स्पोर्ट्स या कुछ वो शायद मुझसे नहीं खेला जा रहा। तो मैंने उसका फेवरेट कोई सीरीज़ थी, एक कोई फेवरेट जो उसकी पसंद की थी, जो वो देख चुका था ऑलरेडी सीजन्स। मैं रोज़ 1 घंटा बैठ के उसके साथ वो सीरीज़ टीवी पे देखती हूँ। और वो सीरीज़ का जो एपिसोड है वो नहीं देख रहा होता, वो मुझे देख रहा होता है। कि मैं एक्सप्रेशन मेरे क्या है। तो मुझे इतनी हंसी आती है, और मैं चौथे सीजन पे पहुंच गई हूँ उसके साथ देखते देखते। वो फिर उस कहानी को लेके मेरे साथ डिस्कशन करता है। बिल्कुल। क्या होता है कि जब कुछ मदर्स करती भी हैं इस तरह से कि बच्चा जब खाना नहीं खा रहा होता है तो उसको आसानी लगती है कि ये बहुत जल्दी खाने का तरीका है, उसके आगे रख देंगी कोई ना कोई गेम रख देंगी, कोई गैजेट रख देंगी और उसके मुंह में ठूसती जाएंगी खाना। तो वो उसका ध्यान क्योंकि उधर होता है और वो खाना खा रहा होता है। लेकिन स्टडीज ये भी शो करती है कि जब आप जैसे माइंडफुल होके कोई काम किया जाता है ना, तो माइंडफुल ईटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी हमारे वो एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं उस खाने को हजम करने के लिए। तो अगर हम टिप्स दें ये माँ बाप को कि अगर वो गैजेट्स से दूर रखना चाहें बच्चों को, तो मुझे एक टिप कोई आप लोगों से तीनों से देखिए, इसकी एक बेसिक चीज़ ये है कि बच्चे को अगर आपने अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव देख दिया, कोई भी एक अच्छा लेबल बदल दे दिया। मिसाल जैसे तुमने बोला कि मैं
कलरिंग और आर्ट वर्क ये सब दे दिए। मेरी मदर क्या करती थी उस क्या? वक्त, तो ये गैजेट्स नहीं होते थे। मेरी अम्मी हमें गाजर खिलाने के लिए वो गाजर, बैठती गाजर की गाड़ी बना रही होती थी कार्व करके, गाजर की फूल बना रही होती थी, लर्निंग बाय प्ले। ठीक है। और जो एप्पल है, एप्पल को काट के वो स्टार में वो फूल बनाती थी और हम बड़े खुशी खुशी खाते अच्छा, थे। अब मुझे यहाँ से एक प्रॉब्लम ये है, वो माँ जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, क्या वो ये गाजर का फूल या क्या वो बैठ के कलरिंग करने का टाइम वो कैसे निकालेगी हर दफा? देखिए देखिए मेरे पास दो चीज़ें हैं जो नेचुरली मुझे लगता है कि वो टेक्स द किड्स अवे फ्रॉम। एक तो मेरे पास घर पे पेट्स हैं, सो आई हैव लॉट ऑफ एक्वेरियम्स हैं मेरे पास, जिसमें मछलियाँ हैं, तो उसका ख्याल रख रहे हैं बच्चे। कुत्ता है, उसका ख्याल रख रहे हैं। कुछ चिड़ियाँ हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। सो दे आर ऑलवेज इनटू वन, उससे हटना पड़ता है। और उनका ये अगेन आई थिंक पेरेंटिंग का या जनरली ग्रोइंग अप का हिस्सा यही है कि यार ये बच्चे को चूज़ा इस वजह से भी लेके देते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ का ख्याल करने और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक मैंने तो ये किया हुआ है कि यार वो जाओ वो उसको देखो जाओ। और इन्वॉल्वमेंट है ना, इन्वॉल्वमेंट रखें। अगर आप खाना लगा रहे हैं टेबल पे, बच्चों को शामिल रखें। बच्चे ने भी रोटी उठा के टेबल पे रखी, आपके साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनके साथ खाना खाएं आप। आपने ये क्यों कर दिया है कि बच्चे का टाइम बिल्कुल अलग है, इसको बस खिला दिया, बाद में जो है मैं फ़ोन पे बात करते हुए खाऊंगी, उसके साथ खाएं। साथ में टेबल पे बैठ साथ खाना इज सो इम्पोर्टेंट। गज़ल इज एब्सोल्युटली राइट कि आप जब बच्चे को खिला रहे हैं तो आप साथ भी खाएं, तो वो एक बॉन्डिंग का टाइम है। ऑल्सो इन दिस डे एंड एज आई अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास नहीं है ऑप्शन गैजेट के अलावा। उस टाइम पे आपकी चॉइस ऑफ कंटेंट क्या दे रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं आप उस बच्चे को, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।